हेलो एवरीबॉडी, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज रिवाइज करते हैं हम द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिविंग। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और उसके अकॉर्डिंग एक सूटेबल रिस्पॉन्स का क्रिएट करना। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करना एंड इमर्जेंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक फीचर्स हो सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, तो ग्रोथ के भी दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये दोनों ग्रोथ के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। ग्रोथ अनलिमिटेड प्लांट्स में होता है, लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एज एनिमल्स में होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में एक चीज और ध्यान रखनी है कि कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर जो नहीं होते हैं वो है ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ पाया जाता है, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, जिसके एग्जांपल्स हो गए माउंटेन्स, सैंड मोन्स, बोल्डर्स एटसेट्रा। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग होने के बावजूद रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इसके अलावा और भी होंगे। टिश्यूज की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल सेल्स में नहीं पाई जाती, बट इंडिविजुअल सेल्स के इंटरैक्शन से प्रोड्यूस होती है। ठीक उसी तरह सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ऑर्गेनल्स बनाते हैं, उनके इंटरैक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो रिप्रोडक्शन के हैं वो हैं बडिंग इन ईस्टर्न हाइड्रा, फ्रैगमेंटेशन इन प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस एंड फिलामेंटस एल्गे, और फंजाई भी प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। Diversity in living world. The number of species that are defined are 1.7 to 1.8 million. इसी को बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम्स देने के अग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया डिफाइन करे गए हैं। प्लांट्स के लिए ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। इसी को बायोनॉमिल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, जो कैरोलस लीनियस ने दिया था। फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर इज कैरोलस लीनियस। कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के। सबसे पहला, बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में दिया जाता है और लिखा जाता है इटैलिक्स में। पहला वर्ड जीनस होता है और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइंड होता है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और दूसरा यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और अगर एंड में किसने वो बायोलॉजिकल नेम दिया है उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। And the processes that are basic to taxonomy are characterization, identification, classification, and nomenclature. The basis of modern taxonomic studies are external and internal structures, structure of a cell, development processes, and ecological information of organisms. Taxonomic categories हैं species, genus, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाने में जनरलनेस और डाइवर्सिटी बढ़ती है, जबकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होती हैं। सबसे पहला स्पीशीज। स्पीशीज में आपस में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स लियो और टिग्रिस, ये दोनों जीनस पैंथेरा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्यूबरोसम, नीग्रम, मेलेंजेना, ये जीनस सोलेनम में पाए जाते हैं। दूसरा जीनस, जीनस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज।
एग्जाम्पल सोलेनम जो इंक्लूड करते हैं पोटैटो, ब्रिंजल एटसेट्रा। सेकेंड एग्जाम्पल पैंथेरा इंक्लूड्स लेपर्ड, लायन, टाइगर एटसेट्रा। थर्ड एग्जाम्पल फेलिस जो कैट्स इंक्लूड करते हैं, और फोर्थ एग्जाम्पल कैनिस जो डॉग्स इंक्लूड करते हैं। उसके बाद फैमिली, फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। एग्जाम्पल्स सोलेनेसी जो जीनस सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा इंक्लूड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फेलिडे जो जीनस फेलिस, पैंथेरा इंक्लूड करते हैं। इसके बाद कैनिडे जो डॉग फैमिली होती है। फिर आता है ऑर्डर, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एग्जाम्पल पॉलीमोनियल्स जो कॉन्वल्वलेसी और सोलेनेसी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल कार्निवोरा जो फेलिडे और कैनिडे इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लास जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल मेमिलिया जो प्रिमेटा और कार्निवोरा को इंक्लूड करते हैं। प्रिमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिबन आता है, और कार्निवोरा में टाइगर, कैट, डॉग आता है। नेक्स्ट इज फाइलम, फाइलम इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। एग्जाम्पल कॉर्डेटा जो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स इंक्लूड करते हैं। देन लास्ट इज किंगडम, किंगडम इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स। 5 किंगडम्स डिफाइंड है आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज प्रोटिस्टा, सेकेंड मोनेरा, थर्ड फंजाई, then plantae, and then animalia. Protista is unicellular eukaryotes, Monera is unicellular prokaryotes, then fungi, animal और plants. इसी तरह न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए, और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यू लाइट टेस्ट सीरीज के थ्रू मिल जाएगा। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। So the first taxonomical aid is herbarium. What is herbarium now? Herbarium is storehouse or repository of collected plant specimens जिनको सुखाकर प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शीट्स में। फिर उसमें लेबल, डेट लेबल किया जाता है। लेबल्स किसके होते हैं? डेट्स एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स, फैमिली का नाम और कलेक्टर का नाम। हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम भी होता है। सेकेंड इज बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन इज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स लेबल्ड कंटेनिंग बॉटनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। थर्ड इज म्यूजियम जहां पर प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं। यूजुअली स्कूल्स कॉलेजेस में मिल जाता है। यहाँ पर जार्स में, कंटेनर्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के साथ स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं। इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में आफ्टर किलिंग, कलेक्टिंग एंड पिनिंग। लार्ज एनिमल्स को स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, और म्यूजियम्स ऑफन कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स भी रखते हैं। फोर्थ इज जूलॉजिकल पार्क्स जहां पे वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं अंडर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन केयर होती है उनकी, और यहाँ पर उनकी स्टडी करी जा सकती है फूड हैबिट्स और बिहेवियर के। फिफ्थ इज की जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर जनरली इन पेयर्स को कपलेट बोलते हैं। यहाँ पर चॉइस होती है दो ऑपोजिट ऑप्शंस में। हर एक स्टेटमेंट जो की में प्रेजेंट होता है उसको लीड बोलते हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स आर फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग। सो आज का ये चैप्टर खत्म। इसी तरह न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के साथ आप लोग बने रहें और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें। हेलो फ्रेंड्स, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चैप्टर रिवाइज करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनिशियली क्लासिफिकेशन कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं किया गया था, बट आउट ऑफ नीड किया गया था। सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने प्लांट्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस्ड पर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स पे क्लासिफाई किया था, और एनिमल्स को रेड ब्लड प्रेजेंस और एब्सेंस में डिवाइड किया था। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है,
और एनिमेलिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। बट दिक्कत टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये थी कि इसने डिस्टिंग्विश नहीं किया था यूकैरियोट प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसका बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इस बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। सबसे पहला मोनेरा, जो कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है, इसमें नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज प्रोटिस्टा विच इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, इसमें सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होता है जैसे क्रीजोफाइट्स, डीनोफ्लैजेलेट्स और स्लाइम मोल्ड के रिप्रोडक्टिव स्टेज में। थर्ड इज फंजाई विच इज यूकैरियोट, इसमें काइटिन का सेल वॉल होता है। देन प्लांटे अगेन यूकैरियोट, सेल्यूलोसिक सेल वॉल होता है। एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं बट सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसके बाद कार्ल वीज ने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें उन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था, डोमेन 1, डोमेन 2 एंड थर्ड डोमेन में बाकी के किंगडम्स जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन सबको एक साथ रख दिया था। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको पहले तो किंगडम प्लांटे के अंदर रखा गया था बट उनका किंगडम प्रोटिस्टा है, जैसे क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला। उसी तरह पहले पैरामीशियम और अमीबा को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है, बट अब उनको भी प्रोटिस्टा में रख दिया गया है क्योंकि वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। चलिए अब किंगडम मोनेरा के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स बैक्टीरिया हैं जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन शेप, जैसे स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल स्पिरुलम। किंगडम मोनेरा में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बोथ फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स, बट मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। मोनेरा बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं बट उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। सो आर्के बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दीज आर एनएरोबिक इन नेचर। ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं जैसे सॉल्टी एरियाज हैलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफिल्स, मार्शी एरियाज मीथानोजेंस। आर्के बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट्स में इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनका सेल वॉल डिफरेंट होता है। मीथानोजेंस रूमिनेंट्स के गट में प्रेजेंट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस विच इज द बायोगैस। सेकेंड इज यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग रिजिड सेल वॉल और अगर मोटाइल हैं तो फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। किंगडम मोनेरा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें दोनों होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी। सबसे पहला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में 2 एग्जाम्पल्स दिए एनसीईआरटी में, साइनोबैक्टीरिया एंड नॉस्टॉक एनाबीना। साइनोबैक्टीरिया, इनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, ये यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जा सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज ये सराउंडेड होती हैं जेलेटिनस शीट से। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए लाइक ग्रीन प्लांट्स पाया जाता है और ये एल्गल ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। सेकेंड एग्जाम्पल था नॉस्टॉक एनाबीना। ये फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। सेकेंड था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रीसाइक्लिंग में। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक, ये मोस्ट अबंडेंट है, इसमें डीकम्पोजर्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कर्ड बनाना मिल्क से, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करना और फिक्स करना नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। कुछ पैथोजेंस होते हैं जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर बीमारियां हो सकती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाय फिजन से,
ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अडॉप्शन ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर से। नाउ माइकोप्लाज्मास ये ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल लैक करते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं बोथ एनिमल और प्लांट्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, कुछ के पास फ्लैजेला और सीलिया होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इंक्लूड करते हैं क्रीसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। सबसे पहले क्रीसोफाइट्स में डायटम्स एंड गोल्डन algae को डेस्मिड्स भी बोलते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरमेंट्स, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनके सेल वॉल एक दूसरे में फिट हो जाते हैं जैसे सोप बॉक्स में। इनके सेल वॉल में सिलिका होता है विच इज इनडेस्ट्रक्टिबल, इसी वजह से वो अक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है एज डायटोमिशियस अर्थ, और ये ग्रिटी इन नेचर होता है जो यूज कर सकते हैं फिल्टरेशन, पॉलिशिंग में, इन ऑयल सिरप्स एटसेट्रा। क्रीसोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, इनको प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटिस्टा इज डिनोफ्लैजेलेट्स। डिनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, डिफरेंट कलर्स में बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट पाए जाते हैं जैसे रेड, ब्राउन, येलो, ब्लू एटसेट्रा। इनके सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस पाया जाता है। मोस्टली में दो फ्लैजेला होते हैं, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. Very often ये red dinoflagellates जैसे गोनियोलैक्स ये rapidly multiply करते हैं और इससे सी रेड कलर का अपीयर होता है जिसको रेड टाइड्स भी बोलते हैं। ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे मरीन एनिमल्स को नुकसान पहुंच सकता है। थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब रुके हुए पानी में। फोटोसिंथेटिक होते हैं जब लाइट प्रेजेंट होती है, अदरवाइज हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है, इसकी जगह इनके पास प्रोटीन रिच लेयर जिसे पेलिकल बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, और पेलिकल इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बना देता है। यूग्लिनॉइड्स में पिगमेंट्स हायर प्लांट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटिस्टा इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स डीकेइंग ट्विग्स और लीव्स में पाए जाते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में। अंडर सूटेबल कंडीशंस एग्रीगेशंस बनाते हैं जो कि सेवरल फीट हाई हो सकती है जैसे प्लाज्मोडियम, और यही प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स फॉर्म करता है जिसके पास ट्रू वॉल्स होते हैं। नोट करेंगे नॉर्मली स्लाइम मोल्ड में ट्रू वॉल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और ये स्पोर्स डिस्पर्स किए जाते हैं बाय एयर करंट्स। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआन्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं सारे, प्रेडेटर्स पैरासाइट्स दोनों हो सकते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के। पहला टाइप ऑफ प्रोटोजोआन अमीबॉइड, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल सब में पाए जा सकते हैं, कैप्चर करते हैं प्रे और मूव करते हैं, दोनों काम स्यूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं। मरीन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स होते हैं, एग्जाम्पल एंटामीबा विच इज पैरासिटिक इन नेचर। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटोजोआन फ्लैजेलेटेड, ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं, इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। द थर्ड टाइप ऑफ प्रोटोजोआन इज सीलिएटेड। सीलिएटेड प्रोटोजोआन्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, इनके पास एक कैविटी होती है जैसे गलट कहते हैं, एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। फोर्थ टाइप इज स्पोरोजोआन्स, ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज अपनी लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विच आर मलेरियल पैरासाइट्स। एक चीज और नोट करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा वो लिंक बनाते हैं बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। सिर्फ रिवीजन करने से उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए टेस्ट देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप न्यू लाइट टेस्ट सीरीज की हेल्प ले सकते हैं। सो नेक्स्ट किंगडम हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई।
फंजाई हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, प्रेफर करते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना। फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट इज यूनिसेल्युलर। इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, स्लेंडर थ्रेड लाइक हाइफे प्रेजेंट होता है। हाइफे का नेटवर्क माइसीलियम बनाता है जो सिनोसिटिक या फिर मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकता है या फिर एसिनोसिटिक जिसमें सेप्टा और क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। फंजाई सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, सिम्बायोन्ट्स मतलब एसोसिएशन में, जैसे लाइकन के साथ एल्गे और प्लांट्स के साथ माइकोराइजा भी बनाते हैं। इनका रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स का हो सकता है, वेजिटेटिव मीन्स से, एसेक्सुअल मीन्स से, सेक्सुअल मीन्स से। वेजिटेटिव मीन्स से फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग के थ्रू हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन जैसे कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में। सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं, पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होती है क्योंकि मेन बॉडी ऑफ फंजाई इज हैप्लॉइड। 4 टाइप्स के फंजाई हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज, इसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, डीकेइंग वुड्स में पाए जाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पर। इनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू हो सकता है। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं या फिर एप्लानोस्पोर्स की मदद से हो सकता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। दोनों एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली इन स्पोरेंजियम। फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर से हो सकता है या फिर oospore से हो सकता है। ये फॉर्म होते हैं 2 गैमीट्स, आइसोगैमस या एनाइसोगैमस, oogamous की मदद से, इनके फ्यूजन से। एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, अल्बियोगो विच इज पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। सेकेंड टाइप ऑफ फंजाई इज एस्कोमाइसिटीज, इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक एंड कोप्रोफिलस भी होते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया में होता है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर्स, यहाँ पर कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एस्कोमाइसिटीज which are endogenously produced on sac-like asci, and these sac-like asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps. Example of ascomycetes penicillin, yeast, नोट करेंगे yeast यूनिसेल्युलर है, aspergillus, claviceps, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, मोरेल्स एंड बफेल्स, और मोरेल्स और बफेल्स ये एडिबल होते हैं। थर्ड टाइप इज बेसिडियोमाइसिटीज, इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ये लॉग्स, सॉइल, ट्री स्टम्प और दूसरे प्लांट बॉडीज दैट इज पैरासिटिक फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे रस्ट और स्मट। बेसिडियोमाइसिटीज के माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। वेजिटेटिव reproduction is by fragmentation which is very common. Sex organs absent होते हैं but sexual reproduction plasmogamy की मदद से होता है, जहां पर फ्यूजन होता है सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स का। ये बेसिडियम फॉर्म करता है। यहाँ पर कैरियोगैमी और मियोसिस की मदद से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज इज अगैरिकस, जिसे मशरूम भी बोलते हैं, यूस्टिलागो, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट। देन लास्ट टाइप ऑफ फंजाई इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको इनपरफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ
एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस पाए जाते हैं, सेक्सुअल नहीं पाया जाता। ड्यूटेरोमाइसिटीज का एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। कुछ ड्यूटेरोमाइसिटीज सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक भी होते हैं, बट लार्जली डीकंपोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज Alternaria, Coletotrichum, and Trichoderma. So the next kingdom is kingdom Plantae. Plantae में सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनके पास प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है और इनका सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज का बना होता है। प्लांटे किंगडम के कुछ मेंबर्स पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल है ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप। पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा या डॉडर। द नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं कि वो हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इनकी सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं अपना फूड इन एन इंटरनल कैविटी और स्टोर करते हैं फूड रिजर्व्स को ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्मेट में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमेलिया का होलोजोइक होता है। एनिमेलिया डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं और जब ग्रो करते हैं अडल्ट्स में तो एक डेफिनेट शेप और साइज फॉर्म करते हैं। हायर फॉर्म्स ऑफ एनिमेलिया में इलैबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमेलिया वो लोकोमोशन के केपेबल होते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें आर.एच. विटेकर ने अपने पांचों किंगडम में किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी, जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस। तो सबसे पहले वायरसेस नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल शो करते हैं। डीजे इवानोस्की ने रिकॉग्नाइज किया था मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको जो वायरस की वजह से होता है। M.W. बीजरिंक ने 1898 में इस पैथोजन को जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करता है इसे वायरस नाम दिया था। इनका एक्सट्रैक्ट एक हेल्दी प्लांट में भी टोबैको डिजीज कॉज करता है, इसी वजह से उन्होंने उसे कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड भी बोला था। 1935 में W.M. स्टैनली ने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया था और ये दिखाया था कि ये क्रिस्टल्स मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरसेस होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए दोनों हो सकता है। वायरसेस न्यूक्लियोप्रोटीन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और इन्फेक्शियस होता है। वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं। जो वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस होते हैं यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। वायरसेस में प्रोटीन कोट पाया जाता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं। ये स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है। इन स्मॉल सब यूनिट्स को कैप्सोमर्स बोलते हैं। दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन या तो हेलिकल फॉर्म या तो पॉलीहेड्रल फॉर्म। वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं जैसे मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स एनिमल्स में, या फिर लीव रोलिंग एंड कर्लिंग, मोज़ेक फॉर्मेशन, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ प्लांट्स में। अब देखते हैं वायरॉइड्स के बारे में। डिस्कवर किया था T.O. डाइनर ने। ये स्मॉलर होते हैं वायरसेस से, डिजीज कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल डिजीज। इनका जेनेटिक मटेरियल फ्री आरएनए होता है जो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। वायरॉइड्स लैक करते हैं प्रोटीन कोट, मतलब प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स
एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, सिमिलर इन साइज टू वायरस होता है, और मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रियॉन्स के थ्रू होता है दैट इज बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी, बीएसई, और इसको कॉमनली मैड काउ डिजीज इन कैटल भी कहा जाता है। इसका एनालोगस वेरिएंट जो ह्यूमंस में पाया जाता है दैट इज सीआर जेकब डिजीज। सो नेक्स्ट इज लाइकेंस। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं जो म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस होते हैं एल्गे और फंजाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट भी कहा जा सकता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं दैट इज खाना बनाते हैं। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहा जाता है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और प्रोवाइड करते हैं शेल्टर और एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स और पानी अपने एल्गल पार्टनर के लिए। लाइकेंस बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। अब ये चैप्टर खत्म होता है। होप आप सबका रिवीजन अच्छा चल रहा है, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ऑडियो बुक पसंद आया हो तो शेयर करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही है? चलो फिर इसी बात में नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज का चैप्टर है प्लांट किंगडम। पिछले चैप्टर में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटे के बारे में पढ़ा था, जो कि विटेकर ने प्रपोज किया था 1969 में। इस चैप्टर में मेनली प्लांट किंगडम में फोकस किया जाएगा। स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख लेते हैं, जैसे फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटे, इन सब के पास सेल वॉल है। इन सबको एक साथ ग्रुप अप किया गया था, बट आर.एच. विटेकर सिस्टम के अंदर ये सब अलग है। कंक्लूजन क्या था? साइनोबैक्टीरिया अब एल्गे नहीं है। ठीक, एंजियोस्पर्म्स को भी काफ़ी अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये अर्लीस्ट सिस्टम था। इसमें ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस्ड पर क्लासिफाई किया गया था। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो हम देख कर बता सकें, जैसे उनका हैबिट, उनका कलर, नंबर ऑफ लीव्स एट्सेट्रा। ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। जैसे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लीनियस ने क्लासिफाई किया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इक्वल वेटेज दिया जाता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को। इसका नुकसान ये है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, इसीलिए ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान में रखा गया था, जैसे अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। इसका एग्जाम्पल है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट सिस्टम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये मेनली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। इसमें वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो सेम टैक्सा पर हैं, उन सब का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर जरूर होगा। इस बात को ध्यान पे रख के ये सिस्टम बनाया गया था। ये और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमें कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता। अगला सिस्टम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम यूज हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स दैट इज हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ एक समय पर कंसिडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। ये यूजुअली साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, उनका स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम एंजियोस्पर्म्स डिवीजन का एल्गे क्लास पढ़ेंगे। सो एल्गेस क्या होते हैं? एल्गेस यूजुअली क्लोरोफिल बियरिंग मतलब ग्रीन पिगमेंट बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मतलब प्रॉपर्ली इनकी प्लांट बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मतलब
पानी में पाए जाते हैं और दोनों तरह के, फ्रेश वाटर भी, मरीन भी। कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स और वुड में। एल्गे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एल्गे फंजाई के साथ लाइकेन फॉर्म करता है। एल्गे एनिमल्स के ऊपर जैसे स्लॉथ बेयर के ऊपर भी पाया जाता है। एल्गे का साइज अलग अलग रेंजेस में है, वाइड रेंज में ये साइज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर जैसे क्लेमाइडोमोनास, कोलोनियल फॉर्म हो गया वोल्वॉक्स, फिलामेंटस जैसे स्पायरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, और मैसिव प्लांट बॉडीज, ह्यूज प्लांट बॉडीज, एग्जाम्पल केल्प्स। एल्गे में रिप्रोडक्शन भी तीनों तरह का पाया जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। इसमें फ्रैगमेंट होने के बाद प्लांट थैलस ग्रो कर जाता है एक न्यू एल्गे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है जूस्पोर्स से, विच इज मोस्ट कॉमन। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, जूस्पोर्स फ्लैजुलेटेड होते हैं, फ्लैजुला है इसीलिए मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अब ये दोनों गैमीट्स भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आइसोगैमीट्स, इसमें दोनों गैमीट्स सेम साइज के होते हैं अगर दोनों गैमीट्स फ्लैजुलेटेड और मोटाइल हैं, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजुलेटेड नॉन मोटाइल है, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगाइरा। एनाइसोगैमस, इसमें दोनों गैमीट्स डिसिमिलर होते हैं साइज में, मतलब अलग अलग होते हैं। ये पाया जाता है यूटेराइना में। तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है ओगैमस। इसके एग्जाम्पल्स हैं वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और कारा। कुछ यूजेस दिए हैं एल्गे के। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये हाफ ऑफ द टोटल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी अर्थ में फिक्स होती है बाय फोटोसिंथेसिस, वो एल्गे के थ्रू ही होती है। जिस जगह ये फिक्स करते हैं अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व का इंक्रीमेंट हो जाता है। एल्गे एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मरीन फूड चेन में होते हैं और सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जैसे स्पिरुलिना और क्लोरेला, और ये स्पेस ट्रैवलर्स भी फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। एल्गे को खाने की तरह, फूड की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स है अराउंड 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गे जैसे लैमिनेरिया, सार्गासम, ये दोनों ब्राउन एल्गे, एंड पोरफायरा इज रेड एल्गे, ये सब फूड की तरह यूज होते हैं। मरीन फॉर्म्स जैसे ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। रेड एल्गे कैरागीन बनाता है, ब्राउन एल्गे एल्जिन बनाता है। उसके बाद रेड एल्गे एग्जाम्पल जेलेडियम ग्रासिलेरिया, ये प्रोड्यूस करते हैं अगार। अगार को हम कल्चर मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं जिसमें माइक्रोब्स ग्रो करे जाते हैं, उनको स्टडी करने के लिए। अगार को आइसक्रीम्स और जेलीज में भी यूज किया जा सकता है। एल्गे को 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। ये मेनली अपने पिगमेंट के बेस पर डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म्स में है। सबसे पहला क्लोरोफाइसी विच आर ग्रीन एल्गे। इसमें क्लोरोप्लास्ट में मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही 1 या 2 स्टोरेज बॉडीज जिन्हें पायरिनॉइड्स कहा जाता है, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, दैट मीन्स प्रोटीन कोटेड स्टार्च। स्टार्च मेन है, उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग है। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं, डिस्कॉइड, स्पाइरल, रिबन, रेटिकुलेट, प्लेट लाइक, कप एटसेट्रा। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल रिजिड होती है, 2 पार्ट्स में होती है, इनर सेल्यूलोज की बनी, आउटर पेक्टिन की बनी। अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल यूनिसेल्यूलर क्लेमाइडोमोनास, कोलोनियल फॉर्म्स एग्जाम्पल वोल्वॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म्स एग्जाम्पल स्पायरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव यूजुअली फ्रैगमेंटेशन या फिर कुछ स्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। आइसोगैमस में एग्जाम्पल है स्पायरोगाइरा और ये नॉन मोटाइल होता है। यूलोथ्रिक्स मोटाइल। एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल यूटेराइना, ओगैमस का एग्जाम्पल वोल्वॉक्स एंड कारा। सेकेंड,
टाइप ऑफ एल्गे इज फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गे भी बोल सकते हैं। ये मोस्टली या फिर प्राइमरली मरीन होते हैं। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल में भी मेन पिगमेंट इज फ्यूकोजैंथिन, जो कलर रेंज ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक प्रोड्यूस कर सकता है। इसके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फियोफाइसी का स्टोर्ड फूड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। फियोफाइसी की प्लांट बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट अटैच करता है फियोफाइसी को सबस्ट्रेटम से, स्टाइप इज द स्टॉक, और फ्रॉन्ट ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है जो कि लीफ लाइक हम कह सकते हैं। फियोफाइसी भी अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे ब्रांच्ड फिलामेंटस, एक्टोकार्पस, एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्कैल्प्स, जो कि 100 मीटर हाइट तक भी पहुंच सकते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें भी तीनों टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव यूजुअली फ्रैगमेंटेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से, और यहाँ पर ज़ूस्पोर्स बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, पायरिफॉर्म दैट इज पियर शेप्ड होते हैं। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं और लैटरली अटैच्ड होते हैं। सेक्सुअल तीनों टाइप्स, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं वो भी पायरिफॉर्म होते हैं। इनके पास भी 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, एक्सटर्नल में आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो ओगैमस। एग्जाम्पल लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, केल्प्स एंड सरगासम। थर्ड टाइप ऑफ एल्गे इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यूजुअली रेड एल्गे जिसमें पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। मेन पिगमेंट इज आर फाइकोएरिथ्रिन विच इज रेड कलर्ड पिगमेंट। रोडोफाइसी मोस्टली मरीन फॉर्म्स होते हैं और ये ज्यादातर वार्मर रीजन्स में पाए जाते हैं। मरीन फॉर्म्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रेट डेप्थ्स में भी पाए जाते हैं जहाँ पर लाइट कम पहुँचती है, और क्लोज टू वाटर सरफेस भी होते हैं जहाँ पर जो कि वेल लाइटेड एरिया होता है। रोडोफाइसी मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, दैट इज इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें स्टोर्ड फूड इज फ्लोरिडीन स्टार्च जो कि सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। रोडोफाइसी में भी रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से, यूजुअली फ्रैगमेंटेशन से। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स से, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता। सेक्सुअल नॉन मोटाइल गमीट्स, अगेन फ्लैजेला एब्सेंट। oogamous प्लस कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, ग्रासिलेरिया, जेलेरियम। एल्गे के बाद अब हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड करता है लिवरवर्ट्स और मॉसेस। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि ये रहते जरूर सॉइल में है बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स आकर इन डैम्प, humid and shaded localities. इनका plant body is more differentiated than that of algae. ब्रायोफाइट्स थैलस लाइक भी हो सकते हैं जैसे लिवरवर्ट्स, प्रोस्टेट और इरेक्ट भी हो सकते हैं जैसे मॉसेस। ब्रायोफाइट्स lack true roots, true stem and true leaves, but they have root-like, stem-like and leaf-like structures. ब्रायोफाइट्स के राइजोइड्स यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोलते हैं जो प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं, ये फ्लास्क शेप्ड होता है और प्रोड्यूस करता है 1 एग। एंथेरोजॉइड्स प्लांट वाटर की मदद से आर्किगोनिया के माउथ तक पहुंचते हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं। ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। इट इज अ गमीटोफाइट क्योंकि वो गैमीट प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेटिक होता है और मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जाइगोट बनने के बाद स्पोरोफाइट, जाइगोट डिफरेंशिएट करता है, ग्रो करता है और बनाता है स्पोरोफाइट विच इज मल्टीसेल्यूलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। एंड स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमीटोफाइट में नरिशमेंट के लिए। देयरफॉर स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग स्ट्रक्चर।
स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स, उनका मियोसिस होता है, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स गेमेटोफाइट में। ब्रायोफाइट्स, इनका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। दो एग्जांपल्स हैं। मॉसेस फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स या बर्ड्स की तरह यूज हो सकता है, दैट इज फॉडर की तरह इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा स्पैगनम, ये एक मॉस है, प्रोड्यूस करता है पीट विच इज फ्यूल। दूसरा, स्पैगनम में कैपेसिटी होती है पानी होल्ड करने की, देयरफॉर वो यूज होता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पहला, मॉस और लाइकन मिलकर कोलोनाइज करते हैं रॉक्स डीकंपोज करके। दूसरा, मॉसेस डेंस मैट बनाते हैं सॉइल के ऊपर जो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइट्स दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। पहले हम लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। लिवरवर्ट्स थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे मार्कैंशिया। इसका थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट होता है। लिवरवर्ट्स के लीफी मेंबर्स में उनके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में 2 रोज ऑफ लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। लिवरवर्ट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई के थ्रू हो सकता है या फिर गैमा के थ्रू हो सकता है। गैमा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। गैमा डेवलप करता है इनसाइड स्मॉल रिसेप्टिकल्स, इन रिसेप्टिकल्स को कहते हैं गैमा कप्स, और ये गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं थैलाई के ऊपर। गैमा डिटैच करके एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। लिवरवर्ट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या तो सेम थैलाई में प्रेजेंट होते हैं या फिर डिफरेंट थैलाई में भी प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट थैलाई का एग्जाम्पल हो सकता है मार्कैंशिया। लिवरवर्ट्स का स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट करेगा और डिफरेंशिएट करके इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सेटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनता है जो जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाता है। सेकेंड टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स, मॉसेस। प्रीडोमिनेंट स्टेज मॉसेस का भी गेमेटोफाइट होता है। ये 2 स्टेजेस में पाया जाता है, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। पहला स्टेज प्रोटोनीमा, ये डायरेक्टली डेवलप करता है स्पोर से, ग्रीन कलर का होता है, क्रीपी ब्रांच्ड होता है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होता है। प्रोटोनीमा में प्रेजेंट लैटरल बड्स ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाते हैं और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा लीफी स्टेज फॉर्म करता है। सो द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। ये अपराइट होता है, इसमें स्लेंडर एक्सेस प्रेजेंट होते हैं एंड दीज स्लेंडर एक्सेस आर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। The second stage is attaches to the substratum by multicellular branched rhizoids. It bears sex organs. Sex organs, male एंथरीडिया, फीमेल आर्किगोनिया, और सेकेंडरी स्टेज के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एपेक्स ऑफ लीफी शूट पर। मॉसेस में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सेकेंडरी प्रोटोनीमा डिवाइड करता है या तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू या तो बडिंग के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनाता है स्पोरोफाइट, और इस मॉसेस का स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप्ड होता है लिवरवर्ट्स के स्पोरोफाइट में। अगेन स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फुट, सेटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाएंगे। मॉसेस ज्यादा इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल पाया जाता है। एग्जाम्पल है मॉसेस का फ्यूनेरिया, स्पैगनम एंड पॉलीट्रिकम। Pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes यूज होते हैं मेडिसिनल पर्पज में, सॉइल बाइंडर्स की तरह और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह। एवोल्यूशनरीली pteridophytes पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं टू पोजेस वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। पाए जाते हैं कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में, ग्रो कर सकते हैं सैंडी सॉइल कंडीशन में भी। टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एंड वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर बंडल्स।
स्पोरोफाइट के लीव्स स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। स्मॉल है तो माइक्रोस्पोरोफिल्स, एग्जाम्पल स्लेजिनेला। लार्ज लीव्स है तो मैक्रोस्पोरोफिल्स, एग्जाम्पल फर्न्स। इन सम फॉर्म्स कॉम्पैक्ट कोन्स, जिसको स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एग्जाम्पल स्लेजिनेला और इक्विसीटम। स्पोरोफाइट बियर करता है लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। स्पोरोफिल्स बियर करता है स्पोरांजिया। स्पोरांजिया के अंदर प्रेजेंट स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनता है जो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस भी बोलते हैं। सो टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट या फिर प्रोथैलस स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्वस होता है, मल्टीसेल्युलर होता है। फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है। गैमेटोफाइट रिक्वायर करता है कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस ग्रो करने के लिए। गैमेटोफाइट को पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं नैरो जोग्राफिकल रीजन तक। गैमेटोफाइट बियर करता है सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया। Zygote gives rise, zygote which is formed after fertilization, it gives rise to multicellular, well differentiated sporophyte. Pteridophyte के स्पोर्स मेजॉरिटी में तो होमोस्पोरस होते हैं, बट कुछ टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोर्स भी पाए जाते हैं, एग्जाम्पल स्लेजिनेला और साल्विनिया। जो लार्ज स्पोर होता है उसको मेगास्पोर बोलते हैं, जर्मिनेट करके वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। जो स्मॉल स्पोर होता है उसको स्मॉल माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट में फॉर वेरियस पीरियड्स, और यही प्रीकर्सर टू सीड हैबिट होता है, जो कि एवोल्यूशन के नजर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स सिलोटम, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसीटम, टेरोप्सिडा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियांटम। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी वॉल। नेकेड सीड प्रोड्यूस करता है। इसके ओव्यूल्स एक्सपोज रहते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म्स में कोई भी फ्रूट या फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स में श्रब्स, मीडियम साइज्ड ट्रीज, टॉल ट्रीज पाए जाते हैं। टॉलेस्ट ट्री स्पीशी है जाइंट रेडवुड सिकोया। जिम्नोस्पर्म के रूट्स यूजुअली टैप रूट होते हैं, जिसमें फंगल एसोसिएशन भी हो सकता है, जैसे पाइनस में माइकोराइजा। इनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग भी हो सकती है, जैसे साइकस के कोरेलॉइड रूट्स में साइनोबैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिम्नोस्पर्म के स्टेम्स ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। ब्रांच्ड के एग्जाम्पल पाइनस, सीड्रस, अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल साइकस। जिम्नोस्पर्म के लीव्स सिंपल, कंपाउंड दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। कंपाउंड का एग्जाम्पल साइकस, जिसमें पिनेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं विच परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। जिम्नोस्पर्म की लीव्स अडेप्टेड होती हैं टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एग्जाम्पल कोनिफर्स, जिनकी लीव्स नीडल लाइक होती हैं ताकि सरफेस एरिया का रिडक्शन हो जाए। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और संकन स्टोमेटा होता है ताकि वाटर लॉस कम हो। जिम्नोस्पर्म के स्पोर्स हेट्रोस्पोर्स होते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड स्पोरांजिया, जो प्रेजेंट होता है ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड एंड दे फॉर्म कोन्स, जिसको स्ट्रोबिलाई या लैक्स भी बोला जा सकता है। स्पोरोफिल्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला माइक्रोस्पोरोफिल्स, दूसरा मेगास्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स बनाता है मेल स्ट्रोबिलाई, उसके अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरांजिया which forms microspores, and these microspores are highly reduced and have limited number of cells, और यही highly reduced गेमेटोफाइट को पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। मेगास्पोरोफिल्स फीमेल स्ट्रोबिलाई बनाता है, जिसके अंदर मेगास्पोरांजिया प्रेजेंट होता है, और ये फॉर्म करता है मेगास्पोर मदर सेल इनसाइड nucellus, and this megaspore mother cell is a single cell.
जिम्नोस्पर्म्स मोनोएशियस होते हैं, एग्जाम्पल पाइनस, डायोशियस हो सकते हैं, एग्जाम्पल साइकस। इसका न्यूसेलस प्रोटेक्टेड होता है एनवेलप से। दीज फॉर्म ओव्यूल और ओव्यूल क्लस्टर फॉर्म करके फीमेल कोन्स बना लेता है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से सिर्फ एक जर्मिनेट करता है इनटू मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाता है। हियर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर नॉट फ्री लिविंग। ये दोनों ही इनसाइड स्पोरेंजिया रहते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। zygote gives rise to embryo and ovules gives rise to seeds. एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, और ये बस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म के सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स, मतलब इसमें नेकेड सीड्स नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं और अमेजिंग रेंज ऑफ साइज में भी प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलेस्ट वोल्फिया, टॉल ट्रीज यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। पहला डाइकॉट, जिसके फ्लावर्स टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकते हैं। रूट्स टैप रूट सिस्टम होता है यूजुअली। और सेकेंड क्लास है मोनोकॉट्स, जिसके फ्लावर्स यूजुअली ट्राइमेरस होते हैं एंड रूट्स फाइबरस होते हैं। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि 2 टाइप का फ्यूजन, पहला सिनगैमी जिसमें मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल से, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन जिसमें मेल गैमीट फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से। प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है गैमीट्स बाय माइटोसिस, एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है गैमीट्स बाय मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज होता है। इसका स्पोरोफिटिक जेनरेशन केवल सिंगल सेल या 1 सेल जाइगोट शो करता है, एग्जाम्पल एल्गे। डिप्लॉटिक लाइफ साइकिल, इसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट्स का होता है एंड गैमेटोफाइट्स सिंगल टू फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और फ्यूकस। फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गे है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इसके अलावा कुछ ब्राउन एल्गे जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया इज रेड एल्गे, एक्टोकार्पस एंड केल्प्स ये शो करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रिवाइज करते हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज असाइनिंग सिस्टमिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। उसके बाद देख लेते हैं एनिमल किंगडम में हर चीज कैसे डिफाइन करी गई है। सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफाई करने के लिए कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर्स निकाले गए हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा। अब ऑर्गेनिजम्स का भी अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमल्स अगर हम बात करें तो सभी मल्टीसेल्युलर होते हैं, बट फिर भी उन सभी के सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन सेम पैटर्न शो नहीं करता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो सेल्युलर लेवल तक क्लासिफाइड है, स्पॉन्जेस, टिश्यू लेवल तक सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल तक प्लैटीहेलमिन्थस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक एस्कहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक। डाइजेस्टिव सिस्टम भी 2 टाइप्स का होता है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा से प्लैटीहेलमिन्थस, एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल एस्कहेलमिन्थस से कॉर्डेट्स तक। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप्स के, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट से डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच जाता है, एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेराइंग डायमीटर्स, मतलब
अलग अलग उनकी चौड़ाई मोटाई होती है। एग्जाम्पल्स हो गए आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा, एस्कहेलमिंथीज। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं एनालिडा, सेफेलोकॉर्डेटा, मोलस्का, वर्टिब्रेटा। अब देख लेते हैं बॉडी सिमेट्री। सो सबसे पहले एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हो गए स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो हाफ्स में डिवाइड होगा, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो हाफ्स में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल्स सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और अडल्ट इकाइनोडर्म्स। बाइलैटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे तो दो हाफ्स में डिवाइड होगा, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। अब देख लेते हैं डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेल्स दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाते हैं, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल सीलेंट्रेट, टीनोफोर। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है विच इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर, और ये प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। सेकेंड वॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तीन जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, आउटमोस्ट एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लैटीहेलमिन्थस से कॉर्डेट्स तक। नाउ सीलोम, what is coelom? Coelom is presence of cavity between body wall and gut wall. तो जो एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस। सेकेंड इज सूडोसीलोमेट्स, जिसमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। एंड व्हाट इज मीजोडर्म? यहां पर मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल एस्कहेलमिंथीज। फिर आता है सीलोमेट्स, यहाँ पर बॉडी कैविटी प्रॉपर्ली लाइंड होती है मीजोडर्म से, एग्जाम्पल्स एनालिडा से कॉर्डेटा। नाउ व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सेगमेंटेड होती है इनटू सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। मतलब यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स का एक के बाद एक रेपिटेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हो गया अर्थवॉर्म, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। इसके मेटामेरिक सेगमेंटेशन के फिनोमिनन को मेटामेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स। फिर आ गया नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। अगर प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेट्स, अगर एब्सेंट है नोटोकॉर्ड तो दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं अलग अलग फाइला की। तो सबसे पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। इनको कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये मरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में काम आता है। इसमें वाटर एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया। ऑस्टिया आर माइन्यूट पोर्स इन बॉडी वॉल। वहां से जाता है स्पॉन्जोसील कैविटी जो कि सेंट्रल एक कैविटी होती है, उधर से मूव करता है ऑस्क्यूलम और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आ जाता है। पॉरीफेरा में कोआनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, और ये कॉलर सेल्स लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी को, मतलब उसकी ऊपर एक लेयर बनाते हैं। इनका डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है और पॉरीफेरा के स्केलेटन को स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर्स भी बोलते हैं। पॉरीफेरा हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप्स का शो करते हैं। Asexual reproduction is by fragmentation and sexual reproduction is by gamete formation. फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो गया साइकॉन, जिसे साइफा बोलते हैं।
यूस्पॉन्जिया जिसे बेदिंग स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सेकेंड फाइलम सीलेंट्रेटा, इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है। ये अक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। ये सेसाइल हो सकते हैं, मतलब एक ही जगह अटैच होकर रह सकते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग, मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। निडेरिया के पास नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जिन्हें नीडोसाइट्स भी कहा जाता है। ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स और बॉडी में, जो काम आते हैं एंकरेज के, डिफेंस के एंड कैप्चर ऑफ प्रे के। नीडोसाइट्स जिन्हें स्टिंगिंग कैप्सूल्स कहते हैं, इन्हें निमैटोसाइट्स भी कहा जाता है। सीलेंट्रेट्स टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, दैट मीन्स इनकम्प्लीट सिस्टम होता है। माउथ हाइपोस्टोम में प्रेजेंट होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों होता है। इनका स्केलेटन जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो कोरल फॉर्म करता है। सीलेंट्रेट्स के दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पहला पॉलिप, दूसरा मेड्यूसा। सो पॉलिप सेसाइल होता है और सिलिंड्रिकल होता है। सेसाइल मतलब एक जगह रहता है। पॉलिप का एग्जाम्पल एडाम्सिया एंड हाइड्रा। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होते हैं और अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसा ऑरेलिया और जेलीफिश। सीलेंट्रेटा मेटाजेनेसिस शो करते हैं, दैट मीन्स ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन शो करते हैं। इसमें दोनों फॉर्म्स दैट इज पॉलिप और मेड्यूसा प्रेजेंट होता है, जो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है, और मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप में कन्वर्ट होता है। मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल ओबेलिया। और सीलेंट्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइसेलिया, जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। एडाम्सिया इज सी एनेमोन, पेनाटुला इज सी पेन, गॉर्गोनिया इज सी फैन एंड मियांड्रीना इज ब्रेन कोरल। नेक्स्ट फाइलम इज टीनोफोरा। टीनोफोरा को सी वॉलनट्स भी बोलते हैं और कॉर्म जेलीज भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। रेडियल बॉडी सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होता है, और टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। टीनोफोरा के पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। टीनोफोरा में भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों होता है। ये बायो इल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, दैट मीन्स ये चमकते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, दैट मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज को फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स में। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एसीलोमेट होते हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज के पास हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, मतलब जो प्लैटीहेल्मिन्थीज पैरासाइट होते हैं उनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस। किसका बॉडी सरफेस? जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म से अटैच कर रहे हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज के पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम करता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। प्लेनेरिया जो प्लैटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल है, ये हाई रीजेनरेशन शो करता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज, एग्जाम्पल टाइनिया जिसे टेपवर्म भी बोलते हैं, पैसियोला जिसे लिवर फ्लूक भी बोलते हैं,
एंड लिवर फ्लूक्स ये डाइजेनेटिक होते हैं, मतलब 2 होस्ट ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे और ये 2 होस्ट क्या होते हैं इनके, एक होता है फिश और दूसरा स्नेल। नेक्स्ट फाइलम इज एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज को राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। ये रेडियल क्रॉस सेक्शन शो करते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक दोनों एनवायरनमेंट में पाए जा सकते हैं। पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास स्यूडोसीलोमेट प्रेजेंट होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एस्केलमेंथीज का एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है जिसमें मस्क्यूलर फैरिंक्स प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब एक्सक्रीटरी पोर शो करता है। ये डायोशियस होते हैं और इसमें फीमेल्स लॉन्गर होती हैं मेल्स से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों शो करता है। एग्जाम्पल हो गया एस्कैरिस, जिसे राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। वुशरेरिया इज फाइलेरियल वॉर्म एंड साइक्लोस्टोमा इज हुक वॉर्म। नेक्स्ट फाइलम इज एनालिडा। एनालिडा मतलब लिटिल रिंग्स। एनालिडा एक्वेटिक होते हैं, दोनों मरीन और फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एनालिडा में मेटामेरिज्म होता है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, देयरफॉर इनको लिटिल रिंग्स भी कहा जाता है। एनालिडा के पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो काम आते हैं लोकोमोशन के। इसका एक एग्जाम्पल है नेरीस। नेरीस एक एक्वेटिक एनालिडा है। नेरीस के पास लैटरल अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें पैरापोडिया बोला जाता है और ये स्विमिंग के काम आते हैं। नेरीस डायोशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वहीं पे अर्थवॉर्म और लीचेस मोनोएशियस यानी हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनालिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन नेफ्रीडिया की मदद से होता है और ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फॉर्म में शो करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके नेरीस, फेरेटिमा जिसे अर्थवॉर्म भी बोलते हैं, हिरोनिडेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। So the next phylum is phylum Arthropoda. Arthropoda also means jointed appendages. ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम में। आर्थ्रोपोडा फाइलम कई सारे क्लासेस इंक्लूड करता है, इनमें से एक है इंसेक्टा। पूरे प्लैनेट के 2/3 नेम स्पीशीज आर्थ्रोपोडा ही होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलोमेट होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। आर्थ्रोपोडा के पास काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा के पास अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। आर्थ्रोपोडा का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। इनके सेंसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं एंटेना, आईज, दोनों कंपाउंड और सिंपल टाइप की आईज, और स्टैटोसिस्ट इनका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीशन शो करते हैं बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मोस्टली डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, कैटेगराइज हैं अलग अलग टाइप में। सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जैसे एपिस दैट इज हनी बी, बॉम्बिक्स दैट इज सिल्क वर्म, लासिफर दैट इज लैक इंसेक्ट। सेकेंड टाइप इज वेक्टर्स, एग्जाम्पल एनोफिलीस, क्यूलिक्स, एडीज। नेक्स्ट इज ग्रिगेरियस पेस्ट जैसे लोकस्टा या लोकस्ट, और लास्ट इज लिविंग फॉसिल जिसका एग्जाम्पल है लिम्यूलस,
यानी कि किंग क्रैब, एंड टू नोट ग्रेगेरियस का मतलब ग्रुप में प्रेजेंट होना। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में दोनों मरीन फ्रेश वाटर हो सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलोमेटेड होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मोलस्का की बॉडी कवर होती है कैल्केरियस शेल की, दैट इज वो कैल्शियम का शेल होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है और डिवाइडेड होती है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में। विसरल हम्प सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन से कवर होता है, जिसे मैंटल ओवर हम्प बोल सकते हैं। स्पेस बिटवीन मैंटल एंड हम्प को मैंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इन फेदर लाइक गिल्स का काम रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों हो सकता है। मोलस्का का एंटीरियर हेड में सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और माउथ में फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे रैड्यूला भी बोलते हैं। रैड्यूला फीडिंग के काम आता है। ये डायोशियस होते हैं, ओवीपैरस यानी कि अंडे देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का: पाइला दैट इज एप्पल स्नेल, पिंक टाडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर, सेपिया दैट इज cuttlefish, लोलिगो इज स्क्विड, ऑक्टोपस मतलब डेविल फिश, एप्लेजिया इज सी हेयर, डेंटालियम इज टस्क शेल and Chaetopleura that is Chaetoplana. Next phylum is Echinodermata. इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ओसाइकल्स से बना होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। नोट ये करेंगे कि इनका लार्वा बायलैटरल सिमेट्री शो करता है और अडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। इकाइनोडर्म्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इनका माउथ वेंट्रल होता है और एनस डॉर्सल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्ट फीचर इनका क्या होता है? इकाइनोडर्म्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो लोकोमोशन के काम आता है, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के काम आता है, रेस्पिरेशन के काम आता है। यहाँ पर नोट करेंगे कि पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। इकाइनोडर्म्स डायोशियस होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड शो करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और नोट करेंगे इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स: एस्टेरियास मतलब स्टारफिश, इकाइनस मतलब सी अर्चिन, एंटेडॉन मतलब सी लिली, कुकुमेरिया मतलब सी कुकुम्बर एंड ओफ्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार। अब बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डाटा की। ये पहले सब फाइलम होता था कॉर्डेटा का, बट अब एक सेपरेट नॉन कॉर्डेट फाइलम बन चुका है। हेमिकॉर्डेट्स वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, जिसमें एंटीरियर प्रोबॉसिस प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सक्रीशन के काम आता है, जिसे प्रोबॉसिस ग्लैंड बोला जाता है। कॉलर प्रेजेंट होता है। इनके कॉलर में स्टोमोकॉर्ड होता है, जो नियरली नोटोकॉर्ड टाइप होता है। ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। इसमें थर्ड पार्ट होता है बॉडी में ट्रंक। सो बॉडी सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, जिसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंटीरियर प्रोबॉसिस, मिडल इज कॉलर और सबसे लास्ट पार्ट ट्रंक। इनका सर्कुलेशन दैट इज ब्लड सर्कुलेशन ओपन सिस्टम शो करता है। रेस्पिरेशन गिल्स की मदद से होता है। डायोशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं।
Example, Melanoglossus, Saccoglossus. Now let's look at phylum Chordata. Chordata phylum की कुछ fundamental characteristics हैं. Presence of notochord, dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits. ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. कॉर्डेटा के पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो सबसे पहले कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है. इनके फैरिंग्स परफोरेटेड होते हैं गिल स्लिट्स के द्वारा. हार्ट वेंट्रल होता है और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होते हैं. अब नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है. इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट हेमिकॉर्डेट्स. हार्ट डॉर्सल होता है और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में. अब कॉर्डेट्स 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है. सबसे पहला यूरोकॉर्डेटा जिसे ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सेकेंड इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा. यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ दोनों को प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं. प्रोटोकॉर्डेटा एक रानियाटा होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स या फिर सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं. अब यूरोकॉर्डेटा के बारे में जान लेते हैं. इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल्स होते हैं यूरोकॉर्डेटा के डोलियोलम, एसिडिया एंड सल्पा. सिफेलोकॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड हेड टू टेल थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल है लैंसलेट जिसे एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं और दूसरा एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रेकियोस्टोमा. थर्ड इज वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा के एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो अडल्ट में कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है. वर्टिब्रेटा में वेंट्रल मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. इसमें किडनी होती है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. वर्टिब्रेटा के पास पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं. नाउ वर्टिब्रेटा ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. इसके 2 डिवीजन होते हैं, एगनाथा एंड गिनाथोस्टोमाटा. एगनाथा में जॉ नहीं होता, गिनाथोस्टोमाटा में जॉज होते हैं. एगनाथा का क्लास होता है साइक्लोस्टोमा और गिनाथोस्टोमाटा के सुपर क्लासेस होते हैं पाइसेस जिनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं. पाइसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस. देन सेकेंड इज टेट्रापोडा जिसमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं. इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं. पहला इज एम्फीबिया, सेकेंड इज रेप्टिलिया, थर्ड इज एव्स एंड फोर्थ इज मैमल्स. अब हम क्लास साइक्लोस्टोमाटा के बारे में देख लेते हैं जिसका डिवीजन एगनाथा होता है. साइक्लोस्टोमाटा में सारे एक्टोपैरासाइट्स या स्कैवेंजर्स ऑन फिशेस पाए जाते हैं. इसमें क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कार्टिलेज का बना होता है. सकिंग सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जॉज नहीं होते. बॉडी में स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं. रेस्पायरेशन 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स शो करते हैं. सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है. साइक्लोस्टोम्स मरीन होते हैं. वो फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए जाते हैं और वहाँ लार्वा प्रोड्यूस करते हैं. लार्वा प्रोड्यूस करने के कुछ दिनों बाद ही दे डाई. इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस मरीन ओशन में लौट आते हैं. Examples of cyclostomes: Petromyzon, that is lamprey, Myxine, that is hagfish. Now class chondrichthyes. Chondrichthyes marine होते हैं. Cartilaginous endoskeleton present होता है. इनका माउथ वेंट्रल होता है. नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट देयर लाइफ.
गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं बट ओपर्क्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी स्किन टफ होती है जिस पर माइन्यूट प्लैक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल से टीथ बनते हैं जो बैकवर्डली अंदर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। जॉज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, प्रेडेशियस होते हैं, मतलब ये प्रेडेटर्स होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल्स को हमेशा स्विम करते रहना पड़ता है ताकि वो डूब ना जाए। इनका हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मतलब पायोकिलोथर्म्स होते हैं। मेल्स में पेल्विक फिन में क्लास्पर्स प्रेजेंट होता है एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपैरस होते हैं, ये डायोशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाउ क्लास ऑस्टिक्थाइस। ऑस्टिक्थाइस भी मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, माउथ टर्मिनल होता है, 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें ओपर्क्यूलम होता है। इनके पास टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो बोयांसी देता है। हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं मतलब पायोकिलोथर्म्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं बोनीफिशस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये वही है। ओविपैरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो के पास होता है, पॉइजन स्टिंग या स्टिंग रे ट्राइगॉन के पास होता है, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, कार्कारोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क को बोला जाता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ ओस्टेक्थाइस हैं जैसे मरीन एक्सोसीटस, इनको फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, हिपोकैम्पस सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर ओस्टेक्थाइस होते हैं, लेबियो मतलब रोहू, कटला, क्लेरियास मतलब मागुर, इसे कैटफिश भी बोलते हैं। और जो एक्वेरियम में प्रेजेंट होते हैं ओस्टेक्थाइस, बीटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश। नाउ क्लास एम्फीबिया, ये एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। इनका बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड और ट्रंक में। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं बॉडी में, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास मॉइस्ट स्किन होते हैं, आईज में आईलिड्स प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम ईयर शो करता है और टेल कुछ एम्फीबिया में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब कॉमन चेम्बर में जिसे क्लोएका बोलते हैं वहां जाकर ओपन होते हैं और फिर एक्सटीरियर ओपन होते हैं एक साथ। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स या मॉइस्ट स्किन की मदद से हो सकता है। एम्फीबिया का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल शो करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और ये भी ओविपैरस होते हैं, अंडे देते हैं। एग्जाम्पल हो गया बूफो दैट इज टोड, राना मतलब फ्रॉग, हाइला इज ट्री फ्रॉग, सालामांड्रा इज सालामांडर, इक्तियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया। नाउ क्लास रेप्टिलिया, ये सबसे पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्रीपर्स और क्रॉलर्स होते हैं। इनकी बॉडी पे ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मल स्केल्स जिन्हें स्कूट्स कहा जाता है प्रेजेंट होता है, टेम्पैनम ईयर शो करता है, कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये लिम्स एब्सेंट होते हैं स्नेक्स में। हार्ट यूजुअली सब में 3 चेम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर्ड होता है। रेप्टिलिया भी पायोकिलोथर्म्स होते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड्स ये अपने स्केल्स को शेड करते हैं एज स्किन कास्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है, अंडे देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका नाजा,
बंगारस वाइपरा मतलब वाइपर। नाउ क्लास एवीज, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके पास बीक प्रेजेंट होती है, इनकी 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं और हाइंड लिम्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो मॉडिफाई हो सकते हैं वॉकिंग में, स्विमिंग के लिए या क्लास्पिंग के लिए। एवीज की स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, बट ऑयल ग्लैंड्स टेल की बेस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ टेल की बेस में प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड मतलब हड्डियां बोन्स का बना होता है। लॉन्ग लिम्स मतलब एवीज की जो लंबी बोन्स हैं वो हॉलो होती हैं, उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जिससे न्यूमैटिक बोन्स भी बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चेम्बर्स क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होते हैं। इनका हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है और ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब होमोआयोथर्म्स होते हैं। रेस्पायरेशन लंग्स की मदद से होता है और इनके एयर सैक्स लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंडे देते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते उनका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। नाउ क्लास मेमेलिया। मेमेलिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं मतलब पूरी धरती पर पाए जाते हैं, पोलर आइस कैप्स में मिलते हैं, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, दैट इज ऑलमोस्ट हर जगह हमारे प्लैनेट पर पाए जा सकते हैं। कुछ उड़ सकते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं। मैमल्स के यूनिक कैरेक्टर होता है कि उनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और स्किन में हेयर होता है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है जिसमें पिना होता है। हेट्रोडोंट डेंटिशन होता है मतलब दांत अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। होमोआयोथर्म्स मतलब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेस्पायरेशन मैमल्स में लंग्स में होता है, लंग्स के थ्रू होता है। डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और विविपैरस होते हैं एक्सेप्ट प्लैटिपस और नीथोराइंकस। इसी तरह न्यूलाइट इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए, रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए। धन्यवाद।